राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने 2 दिनी नगर प्रवास के बाद गुरुवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। महामहिम की सुरक्षा के लिए कई जनपदों से आया फोर्स भी कार्यक्रम सकुशल संपन्न होने के बाद रवाना हो गया। महामहिम राष्ट्रपति बुधवार सुबह आने अपने विशेष विमान से चकेरी एयरपोर्ट पर आए थे और यहां से अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद गुरुवार को वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इधर सुरक्षा में तैनात पुलिस फोर्स भी कार्यक्रम के सकुशल संपन्न होने के बाद अपने जनपदों को लौट गया। माननीय राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए वाराणसी, हरदोई, प्रयागराज, झांसी, कौशाम्बी, उन्नाव, अमेठी, रायबरेली आदि जनपदों से आए फोर्स में 10 आईपीएस, 12 एडीसीपी, 25 डीएसपी, 70 इंस्पेक्टर, 200 एसआई, 1200 आरक्षी और 5 कंपनी पीएससी तैनात किए गए थे। पूर्वा जो नई पीढ़ी वाले लोग नहीं समझते होंगे, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी के लोग समझते हैं, गांव बड़ा होता है, पूर्वा छोटा होता है। पूर्वा एक जहां पर 4-5 परिवार, 4-5 घर होते हैं, गांव में अगर 100 घर होंगे तो पूर्वा में केवल 4-5 घर होते हैं। ऐसा पूर्वा, एक मेहरबान सिंह का पूर्वा आज बनकर के एक पूरी तरह से एक टाउनशिप, छोटा टाउनशिप बन गया है। मैं इसके लिए इस हरमोहन सिंह के परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साधुवाद देता हूँ। लेकिन आपसे अपेक्षा भी करता हूँ। अपेक्षा ये, आपको जो कुछ भी मिला है, समाज से मिला है, ईश्वर से मिला है, इसको हमें वी विल हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। और आगे आने वाली पीढ़ी वो आपको कैसे याद रखेगी? इस शिक्षण संस्थाओं में उन्होंने जो शिक्षा हासिल की है, तो शिक्षण संस्था का नाम जरूर याद रखेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त आपने क्या किया है उसको हर कोई याद रखेगा। मैं इस प्रकार की आपके परिवार से अपेक्षा भी करता हूँ। देवी और सज्जनों, आज भारत को और भारतीयों को पूरी दुनिया में आदर प्राप्त हो रहा है। इस महान देश का राष्ट्रपति होने के नाते मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ वहाँ मुझे लोगों का अपार स्नेह और सम्मान प्राप्त होता है। परंतु कानपुर की बात ही अलग है। आप लोगों का स्नेह और लगाव मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यद्यपि पूरा देश मेरा परिवार है, लेकिन कानपुर को मैं, कानपुर और कानपुर के आसपास के सभी जो क्षेत्र, जिले हैं, उनको मैं मानता हूँ कि ये मेरा निजी परिवार है। मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं हुई और इसी धरती के आशीर्वाद से मैं देश का प्रथम नागरिक बना। कानपुर मेरा अपना है और मैं कानपुर का अपना हूँ। यहाँ की स्मृति मेरे हृदय से न कभी दूर हुई है और न कभी दूर होगी। देवी और सज्जनों, किसी भी राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की नींव अतीत के अनुभव और पूर्वजों की विरासत से मजबूती प्राप्त करती है। एक सुदृढ़, यशस्वी, विकसित और समृद्ध भारत के निर्माण में हम सब की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। हमें मिलजुल कर प्रयास करने चाहिए। हमारे देश का हर एक हाथ देश की उन्नति में एक साथ उठना चाहिए। विश्व के अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में शामिल होने के लिए 130 करोड़ देशवासियों के कदम एक साथ आगे बढ़ने की राज्यसभा में हम दोनों एक अंतराल के समय में साथ साथ थे और मैंने उनको नज़दीकी से देखा और इसीलिए मुझे लगा कि जिस व्यक्ति ने सार्वजनिक जीवन में शुचिता, ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया है और यदि उनसे जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम होता है तो मुझे उसमें जाना चाहिए। और फिर ये कानपुर की बात है तो एक कानपुर की जब बात आती है तो एक परिवार की बात आ जाती है और इसलिए मैंने यहाँ आना स्वीकार किया। लेकिन यहाँ पर आकर के मैंने देखा, पहले भी कभी जब मैं सांसद हुआ करता था तो इस गांव से निकल करके 1-2 जगह जाना हुआ तो देखा था विकसित क्षेत्र का विकास जितना हो सकता है यहाँ की परंपराओं और यहाँ की अनुकूलताओं के आधार पर बहुत कुछ किया गया। लेकिन जिस श्रृंखला का उल्लेख किया गया उससे मैं आज बहुत प्रभावित हूँ। शिक्षण संस्थाओं का जाल, एक ऐसा जाल बिछा दिया गया और जिसके लिए चौधरी हरमोहन सिंह बहुत, हम सबको कई बार कहते थे कि भाई कुछ आपके गांव में हो सके तो हो, ना हो सके, विकास हो या ना हो, लेकिन विकास का जो आधार है वो शिक्षा होती है और शिक्षा यदि बच्चों को मिलेगा तो वो अपने आप विकास का रास्ता ढूंढ लेंगे। इसलिए आज उनकी जन्म शताब्दी के इस कार्यक्रम में शामिल होकर के मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। देवी और सज्जनों, हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद का समय नए भारत के निर्माण की दृष्टि से बहुत चुनौतीपूर्ण समय था। वो भारत के लिए पुनः उठकर खड़े होने का समय था। ये हम सब के लिए हर्ष और गौरव का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहे हैं, भारत की विकास यात्रा को गति प्रदान कर रहे हैं। और जिस टीम इंडिया का जिक्र हमेशा करते हैं, उस टीम इंडिया में बड़ी संख्या उन मेधावी छात्रों का भी है जिनकी शिक्षण प्रशिक्षण HBTU में हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को ध्यान में रख के
हम हर क्षेत्र में देश की प्रगति के लिए निरंतर प्रयासरत रहना है। HBTU विश्वविद्यालय कानपुर को विश्व स्तरीय तकनीकी शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करते हुए सरकार को इस विश्वविद्यालय को निरंतर हर संभव सहयोग देती रहेगी।